पापा आप निफ्टी में कैसे काम करते हैं, हमारे फैंस को बताइए। चलिए बताते हैं। ही इज़ माई सन रियांश राज। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मैं पर्टिकुलरली निफ्टी में कैसे ट्रेड करता हूँ। ओके, तो बेसिकली मैं आई एम ऑप्शन सेलर्स। काफ़ी बंदे हैं, ट्विटर पर जाएंगे, सोशल मीडिया पे आपको दिखेंगे कि हाँ भाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स होने का ये फ़ायदा है कि थीटा आपके फेवर में होता है। ओके, ऑप्शन बायर्स में ये होता है कि आप जिसका व्यू लिया है ऊपर का नीचे का, अगर उसके फेवर में आया, बाज़ार नीचे गिरा या ऊपर गया तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जब आप सेलर्स हैं, मार्केट साइड वेज में रहा या जिस पॉइंट्स के ऊपर आप सेल किया है निफ्टी उसके नीचे रहा तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो बेसिकली मेरा 17 ईयर्स का मार्केट में एक्सपीरियंस है। आई हैव वर्क फॉर ब्रोकिंग हाउस एज वेल। तो अभी 5-7 साल पहले से मैं अपना फंड्स मैनेज कर रहा हूँ। आई वर्क इन दुबई फॉर इंश्योरेंस कंपनी आल्सो, जहाँ फंड मैनेजमेंट करता था मैं, रिसर्च भी प्रोवाइड करता था। तो बेसिकली अभी मैं जो इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी में, वो लेवल मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। फिर मैं रेजिस्टेंस के ऊपर वाले उसको कॉल को सेल कर देता हूँ और नीचे वाले पुट को भी सेल करता हूँ। अगर कहीं पे डायरेक्शंस का कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ चलो यहाँ से 500-700 पॉइंट्स नीचे की तरफ फॉल हो सकती है निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट की हो सकती है, तो वहाँ पे डायरेक्शनल बेट लेता हूँ। बट इंट्राडे विदाउट एनी हेज, अगर वो मेरे मूवमेंट में है, उस डायरेक्शन में है तो काम करता हूँ। अदरवाइज आई टेक ए हेज पोजीशन आल्सो ओवरनाइट। तो बेसिकली मैं काम कैसे करता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रीवियस वीक का, कि प्रीवियस वीक में निफ्टी 19,630 के आसपास, 720 के आसपास, 50 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस ले रहा था। आफ्टर हिटिंग 19,000 जो 990 के आसपास हिट किया था बाज़ार, वहाँ से सभी बंदे बुलिश हो गए थे कि 20,100, 20,500। इलियट वेव में आपको पैटर्न बताएगा, बहुत सारे पैटर्न्स में आपको देखने को मिला। बट आपको नॉइज़ पे नहीं जाना। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल बनना है ओवर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, तो आपको स्टडी करने पड़ेगा आपको खुद का, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। ओके, ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना, ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। सिंपल प्राइस इज़, बोलते हैं ना भाव भगवान छे, प्राइस इज़ सुप्रीम। प्राइस को फॉलो करें, उसके साथ चार्ट पे आप RSI इंडिकेटर जरूर रखें, वॉल्यूम को रखना बहुत ज़रूरी है। अदर इसके अलावा और मैं पर्टिकुलरली कुछ नहीं डालता उसमें। एक पिवट पॉइंट्स है जो जिसको इंटरडे ट्रेडिंग आप में से कुछ बंदे करते हैं, काफ़ी रिनाउंड हुआ है, आने वाले 2-4 सालों में काफ़ी इस पे बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। अश्वनी गुजराल जी जो थे हमारे, ही इज़ नो मोर, बट ही आल्सो यूज टू ट्रेड ऑन प्राइस एक्शन। चार्ट्स कैंडल को देखते थे और पिवट्स पॉइंट्स को देखते थे, वो काम करते थे। ठीक है, तो मैं ऐसे प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ। बेसिकली जो मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ इंट्राडे चार्ट्स पे, मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि CPR जो होता है, सेंट्रल पिवट्स रेंज, वो कैसे काम करता है। 3 लाइन होती है हॉरिजेंटल, जो टॉप पिवट्स होता है, मिडिल पिवट्स होता है, बॉटम पिवट्स होता है, वो मेन होता है। फिर ऊपर के 3 रेजिस्टेंस होते हैं, R1, R2, R3, और नीचे के 3 सपोर्ट होते हैं, राइट। तो आपको जब मैं ये डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस पर, हाउ आई एक्चुअली ट्रेड इंट्राडे बेस्ड ऑन कैंडल्स एंड पिवट पॉइंट्स, तो बेसिकली वो मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। अभी मैं ये बताता हूँ बेसिकली साइकोलॉजी और कैसे ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली आपको तो फाइंड करना चाहिए 2 चीज़ें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप पूछेंगे भाई ये सभी तो बोलते हैं, कैसे पता करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप जाइए, वो 5 मिनट के कैंडल पे तो आप देख नहीं पाओगे, 15 मिनट पे भी इंट्राडे होता है। आप हायर टाइम फ्रेम पे जाएँ। यू स्टार्ट विद वीकली टाइम फ्रेम। ओके, वीकली पे जाएं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ये प्राइस एक्शन है ले रहा। सपोज निफ्टी है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे 1 वीक 2 वीक 19,700 के ऊपर नहीं जा रहा है, इट मीन्स देयर इज ए सेलर प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर लेवल। एक लेवल नहीं होता रेजिस्टेंस, एक जोन होता है, वो 30 पॉइंट का हो, 40 पॉइंट का हो सकता है 19,700 से 750 हो, 19,750 से 800 हो, ऐसे होता है। सॉरी। इसी तरह आपको फिर उस वीकली के बाद डेली पे आना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखें कि कैसा कैंडल बन रहा है,
क्या ये कैंडल अप ट्रेंड में है, कहीं पे प्रीवियस जो कैंडल डेली क्लोज पे हुआ है क्या प्रीवियस लो के नीचे हुआ है या हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जज करना पड़ेगा। अब डेली के बाद आ जाइए 4 आवर टाइम फ्रेम पे, TF जिसको बोलते हैं। 4 घंटे पे कैंडल देखिए कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। फिर आर्ली कैंडल पे देखिए, ये सब मेजर है कैंडल्स, और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये सब मेजर टाइम फ्रेम है और जो जिस पे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। सॉरी। तो जो मैंने पता किया, काफ़ी सारे नॉइज़ होंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, उन सबको भूल जाइए। ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स आपको ये सब चीज़ें नहीं देखनी है। यू आर द वन हु हैज़ द मनी, यू आर द वन हुज मनी हैज़ बीन पुट ऑन टेबल इन मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो आप भाई दूसरे का व्यू क्यों ले रहे हो? शॉपिंग सेंटर में जाते हो, काम करते हो, खाना कौन सा खाना है, कपड़े कौन से लेना है, आप डिसाइड करते हो ना। बगल बाजू वाले बंदे से थोड़ी ना पूछते हो यार ये शर्ट ले लूँ क्या। पढ़ो यार, देखो क्वालिटी, देखो कहाँ पे लेना है, नहीं लेना है। तो आपको सोशल मीडिया नहीं देखना है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, आपको बाद में भी नहीं देखना, अपना व्यू दो यार, खुद पढ़ो। फिर आपको एक बार लेवल निकल गया, मैं लेवल निकालता हूँ, मेरे को लेवल निकला कि भाई 19,650 के ऊपर बाजार नहीं जा रहा, सेलर्स प्रेजेंट है। जिस दिन भी 19,650 के ऊपर बंद हुआ बाजार, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही देखूंगा कि उसके आसपास या इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, 5 मिनट्स के अंडर पे एंट्री मार लूँगा। प्रीवियस डे क्लोज का मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा या वहाँ से 5, 10, 20 पॉइंट नीचे ले लूँगा। और मैं काम कैसे करूँगा? कॉल नहीं बाय करूँगा, पुट सेल करूँगा। तो मैंने कैसे काम किया? 19,650 के नीचे क्लोज हुआ 5, उसके बाद जो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था उसको मैंने वॉच किया 100 पॉइंट्स में, काफ़ी 2-3 दिन तक चलता रहा। उसके बाद एक जो क्लोज हुआ है 2 दिन पहले, फ्राइडे के उसके 1 दिन पहले हुआ था, 19,530 के नीचे लेवल क्लोज हुआ। उस दिन मैं एग्रेसिव होकर वहाँ पे कॉल सेल किया। ओवरनाइट ले जाना था मुझे, हेज भी किया मैंने। 20,200 के ऊपर की कॉल बाय कर ली, 19,800, 900 जो मिल रहा था उसको भी बाय किया मैंने, ठीक है। और मैं इन द मनी भी कॉल शॉर्ट करके गया, 450, 400 के भी कॉल शॉर्ट करके गया था। और मुझे मालूम था कि एक बार 19,300, आप मेरा शॉर्ट्स देखोगे, जाकर देख लेना। मैं पिछले 5-10 दिनों से बोल रहा था कि भाई 19,300 बाजार लग रहा है, 19,300 बाजार लग रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, इसको एक बार टेस्ट करता है। प्राइस एक्शन है ना, वहाँ पे स्टॉप लॉस होगा ना, स्टॉप लॉस तो रखेंगे ना। जो बायर्स होंगे दूर का रखा होगा ना उन्होंने 19,300 पे, वहाँ पे जाके खाया सबका स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? कॉल का जो कॉल बाई है वो तो वहाँ पे स्टॉप लॉस है, वो तो क्या होगा, जो पुट सेलर्स भी होंगे वैसे भी खेला होगा बंदों ने कि चलो कॉल नहीं बाय करेंगे, तो पुट सेलर्स का स्टॉप लॉस वहाँ पे होगा। और वो जो स्टॉप लॉस हुआ तो इट मीन्स पुट बाई होता गया। जब पुट बाई होगा तो मार्केट और नीचे आएगा, तो हमें 50 पॉइंट्स का और नीचे मिल गया। अब लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि यार 300 का था, ये 50 पॉइंट तो एक्स्ट्रा मिल गया। ऐसे नहीं मिलता, ये साइकोलॉजी है। आप चीज़ों को समझो कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट कैसे मिला। वैसे ही क्या होता है, जब भी ब्रेकआउट होगा, जो रेजिस्टेंस के ऊपर कॉल सेलर का स्टॉप लॉस होगा, तो वहाँ से 50-100 पॉइंट ऐसे विद इन ए स्पॉट ऑफ मूवमेंट वहाँ से भागेगा। काफ़ी अच्छा अगर कॉल राइटिंग है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन द अपसाइड इज ए कॉल बाई ऑर्डर, राइट। जब स्टॉप लॉस कटेगा तो बाई हो रहा है ना, किसी का कट रहा है तो बाई हो रहा है, तो ऐसे ही ऊपर चला जाएगा बाजार। तो ये आपको एक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। बाजार में पैसा है वैसा बनेगा, ठीक है। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप 5-6 महीने भी दे दोगे बाजार को, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीख लो। 2-4 शेप्स फॉर्मेशन होते हैं, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, पीनट्स होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल होते हैं, डिसेंडिंग होते हैं, ये सब सीख लोगे। कप एंड हैंडल होते हैं, राउंडिंग पैटर्न होते हैं, बस हो गया। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपको दिखेगा भी नहीं उसमें कुछ। रेक्टेंगल साइडवेज में होता है, साइडवेज लो वॉल्यूम होता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो काफ़ी ऊपर जाता है बाजार। तो ये सब चीज़ें सीखोगे तो आपको आप भी मार्केट को मास्टरी कर सकते हो। मास्टर तो नहीं बनोगे, लेकिन एटलीस्ट यू कैन मेक सम मनी आउट ऑफ मार्केट। लॉस नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आपको पैसा धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, और इतना पैसा होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आप ट्राई करके देखना, एक दिन में पैसा नहीं बनेगा।
अगर जुआ खेलोगे कैसीनो की तरह वहाँ प्ले आउट करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो मैं जो बता दिया कि ऐसे ट्रेड करता हूँ। ओके, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे कॉल सेल किया। अब मेरा टारगेट था 19,300 के आसपास मैंने 50% क्वांटिटी वहाँ बुक कर लिया। मैंने 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे ही 270 के आसपास आया, 250-60 तो मैं देखा नहीं, मैंने बोला ये बोनस है, इसको पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि RSI नीचे आ चुका था 30 के नीचे। वहाँ पे ओवरसोल्ड मानता हूँ मैं, वहाँ पे ज़्यादा बेरिश नहीं रहता। वहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि वहाँ पे रिवर्सल आएगा तो फिर मैं इसको काम करूँगा। लेकिन क्या था, मैंने फिर लेवल कैसे निकाले, आप जाओगे CPR पिवोट पॉइंट्स अगर प्लॉट करोगे तो मिडिल पिवोट आता है 19,470 के आसपास। जो बॉटम होता है वो शायद 40-50 के पास आता है और 70 के आसपास। मैंने सारी कॉल्स जो शॉर्ट थी बुक कर लिए। मैं उसके बाद कॉल बाई नहीं करा। मुझे मालूम था कि ये ऊपर जा सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। जैसे ही प्रीवियस डे लो के ऊपर ये मार्केट क्लोज होना चालू किया, यानी कैंडल क्लोज 15 मिनट का देखने लगा, तो मैं बैठा रहा था। मैं वेट एंड वॉच में ज़्यादा टाइम रहता हूँ और ट्रेड 1-2 लेता हूँ अगर मुझे अकॉर्डिंगली वहाँ पे रिस्क रिवार्ड अच्छा मिला कि भाई 2 रुपये जाने का है, 5 रुपये आने का है, तो मैं ले लेता हूँ ट्रेड। ओके, ऐसे नहीं लेता कि हाँ चल मुझे प्रीबोर्ड पे आएगा, वहाँ पे है, वहाँ पे रिवर्सल आएगा, वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, वहाँ से फिर रिवर्सल आएगा तो मैं फिर वहाँ दोबारा पोजीशन। ये रैंडम ट्रेड नहीं करता, ये सट्टा है, सट्टा मैं करता हूँ। सिंपल मैं वहाँ पे वेट किया, जब बॉटम पिवोट पे आया 19,440, फिर मैं वहाँ पे पोजीशन स्टार्ट कर दी सेलिंग की। काफ़ी लोगों ने मेरा जो कलीग्स हैं, चाहे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो बोलने लगे व्हाट्सएप पे कि सर ये यहाँ से रिवर्सल तो नहीं हो जाएगा। मतलब भाई रिवर्सल तो होगा जब टॉप पिवोट होगा ना, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तब देखेंगे। यानी 490 के ऊपर जब क्लोज देगा, 500 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज दिया, नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन हो गया ना, तो मैं अपने कॉल तो बाय नहीं करूँगा, लेकिन मैंने अपने शॉर्ट्स, कॉल शॉर्ट्स जो होंगे वो सारे काट लूँगा। क्योंकि आने वाले 15 अगस्त था, वहाँ पे मैं लेके नहीं जाऊँगा। और डेटा भी आने थे ओवरनाइट काफ़ी सारे, वो मैं डेटा को US के थे, इंडिया के इन्फ्लेशन थे, वो सबको देखूँगा, उसके बाद ही फिर मैं नेक्स्ट बेट लगाऊँगा। तो फिर मैंने क्या किया, 19,470 के ऊपर गया नहीं बाज़ार, वो आने लगा नीचे। फिर मैंने 70 पे कुछ क्वांटिटी बनाए जो कॉल सेल किए थे, 19,600 के ऊपर के कॉल के मैंने नेक्स्ट जो वीकली एक्सपायरी है उसका मैं बेचना चालू कर दिया। 50% क्वांटिटी मैंने 430 के आसपास, 35 के आसपास बुक किया है। जो क्वांटिटी अभी मेरी ओवरनाइट सेल है कॉल की, उसको मैंने हेज भी किया हुआ है। उसके जो 500, जो 600 के ऊपर जो मैंने बेचा है, उसके 100 पॉइंट्स ऊपर की मैंने हेजिंग भी बना के ले गया हूँ। अब देखते हैं मार्केट परसों क्या होता है। इन्फ्लेशन तो वाई बेसिस पे ज़्यादा आया है, CPI इन्फ्लेशन। देखते हैं, अगर मार्केट 2 चांसेस होगी, या तो फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन होगा, तो मैं वो देखूंगा कि लेवल ये दोबारा से 470 के ऊपर क्लोज ना हो। फिर अगर इसके नीचे रहा तो मैं फिर से 19,250 को देख रहा हूँ, वहाँ पे मैं कॉशियस हो जाऊँगा कि ये 200 को लेवल तोड़ता है कि नहीं। फिर मैं वहाँ पे स्ट्रेटजी एक नया बनाऊँगा। कितने के लिए? 19,050 के लिए, 19,000 के लिए। नहीं तो नहीं बनाऊँगा, न्यूट्रल हो जाऊँगा। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 19,200 के आसपास एक डाइवर्जेंस बन जाता है आवरली कैंडल पे, या 4 घंटे या 2 घंटे पे जो भी, तो वहाँ से मैं न्यूट्रल हो जाऊँगा। वहाँ पे डाइवर्जेंस बनेगा ऊपर के लिए, तो मैं वहाँ पे देखूँगा कि 100-200 पॉइंट अगर नीचे आएगा ना, तो वहाँ से ऊपर की पोजीशन बनाऊँगा, यानी पुट सेल करके बनाऊँगा। ऐसे मैं स्ट्रेटजी प्ले आउट करता हूँ और ऐसे मैं पैसे बनाता हूँ। वीकली मेरा 1-2% ही बन जाए बहुत है। ऐसे तो 24-25% साल का बनता है, तो बहुत हैप्पी होते हैं। 1-2% 3% अगर वीकली बन जाए तो महीने का 5-6% हो जाता है। ऐसे तो मेरा 70% बन जाता है। लोग बनाते हैं पैसे, बोलेंगे वीडियो में कि यार 2% हो गया, 3% इनफ है, लेकिन सब बकवास की बातें हैं। पैसा बनता है, डबल होना होगा तो 2 महीने में भी हो जाता है। क्योंकि आप स्टॉप लॉस लो ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लोगे, आपका पैसा बन रहा है। मुझे क्यों काटना यार? 50% 40% काट लेंगे, हेज कर लेंगे, पोजीशन चलने ऊपर जाएंगे, ट्रेंड खेलेंगे, साइडवेज है तो ऊपर नीचे का स्ट्रेंगल बेच देंगे, उसमें पैसा खाएंगे। तो बेसिकली मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। साइकोलॉजी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका पैसा बन रहा है, लॉस नहीं होगा। आप देखिए और एक दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हैं। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी बनाता नहीं हूँ, क्योंकि ये पहले मैं बनाता था आधा घंटा 1 घंटा का, लोग आते थे नहीं, देखते भी नहीं थे।
50-25 व्यू बनता है। अभी भी सब्सक्राइबर कम है, अभी मैं एक्टिव हुआ हूँ, तो आप जाइए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपको डालूँगा, नोटिफिकेशन आएगा। ओके, तो हैव ए गुड डे, हैव ए गुड वीकेंड अहेड, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ एंड कीप लर्निंग। शॉर्ट्स भी देखिए, मेरा शॉर्ट्स भी डालता हूँ अच्छे अच्छे लेवल निकाल के, आप देखिए, ट्राई कीजिए, अपना माइंड लगाइए, मेरे पे ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। ओके, एंड हैव ए गुड डे।